करंट अफेयर्स जो कि 19 सितंबर से 3 अक्टूबर का है। तो दोस्तों पिछले संडे को मैं करंट अफेयर्स नहीं डाल पाया था, इसलिए 2 हफ्ते का करंट अफेयर्स एक साथ डाल रहा हूँ। इसमें प्रॉफिट ये है आपको कि कम टाइम में और ज़्यादा मटेरियल रहेगा और डिटेल्ड में रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य GSLV MK3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित करने की घोषणा की गई? तो इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चीफ डॉक्टर के सिवान हैं। GSLV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने प्रधानमंत्री की अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है? तो सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहाँ के जो PM के वो एक ऐसी पावर थी कि जो अधिकारियों को अपॉइंट कर सकता है और बर्खास्त, उस पावर को ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, भारत के किस पड़ोसी देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो चाइना ने। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 4 आता है, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित द्वारा किस प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है, किसके संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया? तो ये बिटकॉइन के फाउंडर हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, किस पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानु पद्मनाभम का निधन हो गया? तो पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित थे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत के किस स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? तो पंकज आडवाणी हैं, बहुत अच्छे शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाँ एक आनंद हाँ हमारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बूटफ्लिका का 84 वर्ष की एज में निधन हो गया? तो वो अल्जीरिया के थे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से एमी अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें टेलीविज़न के स्टार रूपॉल एमी अवार्ड से सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत बन गए? तो इस 73 में एमी अवार्ड की घोषणा में। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो अभिनेता अनुपम खेर, ये के विलन का रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साय विश्वविद्यालय रखा या रखने की घोषणा की? तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम अब राजा शंकर साय यूनिवर्सिटी रखने की घोषणा की गई MP गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया? तो सिक्किम ने। सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, पर्यावरण अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? तो 2 परियोजनाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो पंजाब का, क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह, कैप्टन अरविंदर सिंह ने त्यागपत्र दिया था। उनको किसने शपथ दिलाई? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 46वें स्थान पर रहा। अगर इस इंडेक्स में प्रथम स्थान की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड आया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है, अंग्रेजी भाषा के लेखक रस्किन बॉन्ड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और कितने अन्य लेखकों को हिंदी साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया? तो 6 अन्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो 11 वैज्ञानिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, ब्रिगेडियर SB सरस्वती को किसने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की जो समय सीमा है उसको कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 22, एयर मार्शल BR चौधरी को किस भारतीय सेना का नया प्रमुख बनाया गया? तो वायुसेना प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 23, किसने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया? तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस।
क्वेश्चन नंबर 24, 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से किस शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर चुना गया? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अगर पहले प्रदूषित शहर की बात करें तो शिजियांग चीन का ये शहर है। इससे पहले दिल्ली 19 में था। दिल्ली अब भी अगर राजधानियों की बात करें तो टॉप 10 में है दुनिया की। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो कि किस राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, किसने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी? तो सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तो 2050 तक इंपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश। क्वेश्चन नंबर 28, नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की? तो 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री जिन्होंने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की? तो पीयूष गोयल ने। कमेंट करके आपको बताना है पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति 46 में जो बाइडेन है। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो गार्डन ब्राउन ने को। ठीक है, गार्डन ब्राउन कौन है भाई? ये फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, हुरून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा? तो मुकेश अंबानी लगातार 10 साल से टॉप रिच इंडियन है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष के लिए किसे अपॉइंट किया गया? अवीक सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया? अभिषेक वर्मा के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, लेखिका अनामिका को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो जापान के PM चुने गए हैं। जापान के PM कौन थे इससे पहले? शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 40, किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया? तो डेनियल क्रेग। क्वेश्चन नंबर 41, जारी CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 14वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 43, लुइस हैमिल्टन कितने ग्राम प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए? तो 100। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? तो चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, भारत के उस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया? तो CG मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक का नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? तो मैग्नस कार्लसन के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, भाजपा की वरिष्ठ विधायक निमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई? तो गुजरात की। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आता है, नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो वो ट्यूनीसिया की। क्वेश्चन नंबर 49, किस पर्यावरण संगठन को राइट लवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई? तो दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। फेसबुक इंडिया। हाँ, फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग जो कि अमेरिका के, उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ की थी। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।